अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग जब जाने लगते हैं तो डोंगफिंग सेंगुनम को चैलेंज करता है कि हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, जिस पर सेंगुनम कहता है कि मैं हमेशा इसके लिए रेडी हूँ। इसके बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सेंगुनम गोमैन और लूसियान से कहता है कि अब तुम लोग भी यहाँ से जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं और अब मैं कंपटीशन की पूरी जिम्मेदारी तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोमैन और लूसियान भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी गोमैन कहता है कि बॉस आप इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं अपनी ल्यूयून टीम को चैंपियन ट्रॉफी जिताने में पूरी कोशिश करूंगा। लूसियान सेंगुनम से कहती है कि सेंगुनम हम लोग दोबारा कब मिलेंगे, मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा याद करूंगी। इस पर सेंगुनम कहता है कि तुम अभी से इस सब के लिए क्यों परेशान होने लगी हो, जैसे ही तुम एक आवाज लगाओगी मैं वहीं पर दौड़ा चलाऊंगा। सेंगुनम की ऐसी बातें सुनकर लूसियान तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सेंगुनम लूसियान से कहता है कि लूसियान मैंने तुम्हें वुल्फ शूटिंग आर्मी और मिलिट्री एकेडमी की सारी जिम्मेदारी दे दी है, मुझे लग रहा है कि ये चीज अब तुम्हारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। लूसियान सेंगुनम से कहती है कि तुम मुझे जो चीज भी दोगे मैं उसे अपनी जान से बढ़कर प्रोटेक्ट करूंगी और वो चीज मुझसे कोई भी नहीं ले सकता। सेंगुनम लूसियान की बात सुनकर कहता है कि लूसियान मुझे तुम पर पूरा भरोसा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लूसियान और गोमैन भी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब लूसियान वहाँ से आने के बाद गोमैन से कहती है कि मैं कुछ समय के लिए खुद को आइसोलेट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझसे पीछे तुम अच्छे से ट्रेनिंग को हैंडल कर लेना। लूसियान की बात सुनकर गोमैन कहता है कि कैप्टन आपको इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चैंपियनशिप जितवाने के लिए अपना 100% दूंगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूसियान वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उससे कहती है कि मैं ये सब कुछ कंपटीशन जीतने के लिए नहीं कह रही, बल्कि मैं तो सिर्फ सेंगुनम की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं उसे हारते हुए नहीं देखना चाहती। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोमैन सभी को प्रैक्टिस करने के लिए बुला लेता है और लूसियान खुद को आइसोलेट करके ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देती है। लूसियान कहती है कि जी हाँ, बैटल के बाद तो मेरा हार्टलेस डिटर्मिनेशन पहले से ज्यादा लेवल 9 पर पहुंच गया है। अब वो समझ जाती है कि अगर उसने कुछ ही अरसे तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया तो वो इसके फुल लेवल को भी अचीव कर लेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूसियान प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। अब लूसियान कहती है कि तीनों इम्परल और 5 जीनियस का सामना करने के लिए मुझे इसके फुल लेवल को प्रैक्टिस करना ही होगा और अगर इसकी वजह से मैं कोल्ड ब्लडेड या फिर नेशनल बीस्ट वही बन गई तो भी मुझे इसके बारे में कोई परेशानी नहीं है, मैं तो सिर्फ सेंगुनम की मदद करना चाहती हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी आइज चारों तरफ फैल जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोमैन भी सारे मेंबर्स को कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा होता है और फिर उन लोगों से कहता है कि इस सब के लिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी बहुत ही अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, हमें कभी भी अपने कैप्टन और अपने बॉस का सर शर्मिंदगी से नहीं झुकाना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी लूसियान का आइस पावर आ जाती है, वो सभी भी परेशान हो जाते हैं और उन्हें भी समझ नहीं आती कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा है। तब गोमैन उनको बताता है कि कैप्टन ने हर डिटर्मिनेशन आइस पावर को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए अब जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि गोमैन का पाँव भी यहाँ पर फ्रीज होने लगता है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोमैन का पाँव भी उस आइस पावर में फंस जाता है, जिसे देखकर गोमैन कहता है कि ये पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और इसके बाद गोमैन पाँव मारकर उसको डिस्ट्रॉय करके वहाँ से बाहर आ जाता है और तभी हम लोग देखते हैं कि वो सभी भी वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाते हैं। तब गोमैन कहता है कि ये पावर तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसने मेरा सारा खून मुंजमद कर दिया है। तभी यूजे भी कहता है कि ये तो ना सिर्फ खून को मुंजमद कर रही है बल्कि ये तो सोल पावर को भी मुंजमद कर सकती है, ये पावर तो सच में सामने वाले को कमजोर बना देती है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पावर सामने वाले की विल पावर को बिल्कुल खत्म कर सकती है। सभी लूसियान की विल पावर का बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि कैप्टन की ये पावर तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब कैप्टन की इस पावर की वजह से हमारे जीतने के चांसेस तो पहले से ज्यादा हो गए हैं। ये सब देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी गोमैन कहता है कि
हमें अपने कैप्टन के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अभी हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए क्योंकि हमें अपने कैप्टन के ऊपर कभी भी बोझ नहीं पड़ना। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एम्परर हान को भी ये सब बातों का अच्छे से पता था, इसीलिए वो कहती है कि लूसियान फाइनली तुम तो यहाँ तक भी पहुँच चुकी हो। इसके बाद वो कहती है कि लूसियान तभी मैं कहती हूँ कि एक दिन तुम्हें सेंगुनम जरूर मिलेगा, लेकिन तभी वो तुम्हारे जज्बात को समझेगा या नहीं समझेगा, लेकिन तुम यहाँ तक पहुँच गई हो। इसके बाद भी तो तुमसे शादी करेगा या नहीं करेगा, लेकिन वो तीनों सुप्रीम एम्परर तो अब अपने ग्रेट जीनियस की शादी तुमसे करवाना चाहते हैं और उनके कॉमन इंटरेस्ट होने की वजह से मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुम तो एक एम्परर हो और अगर तुम सच में डिसेंडेंट बन गई तो तुम तो सुप्रीम एम्परर बन जाओगी, जो कि सेकंड एम्परर टियानी के जैसा होगा। फिर तुम सारे बंधनों से आजाद हो जाओगी और अगर तुमने पावर को परफेक्शन लेवल तक अचीव कर लिया तो तुम फिर एक हाई लेवल के परफेक्शन लेवल को अचीव करने में कामयाब हो जाओगी। इसके बाद तुम इमोशन बंधनों से भी आजाद हो जाओगी। लेकिन तब तक हम लोग देखते हैं कि क्या वाकई में सेंगुनम तुम्हारा वेट कर पाता है कि नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूसियान भी अपनी तरफ से फुल उस पावर को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही होती है। अब उसकी इर्द गिर्द की जगह बहुत ही डेंजरस लेवल तक फ्रीज हो गई थी, तभी वो कटिंग वुल्फ का इस्तेमाल करने लगती है और इस सब की वजह से वो जगह काफी ज्यादा डेंजरस हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम डीमन क्लेन की प्रिंसेस से उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछ रहा होता है। तभी वो क्वीन सेंगुनम को बताती है कि हमने इस चीज के बारे में दिन रात मेहनत की है और अब हम लोग आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम उसको एक स्क्रॉल देता है और कहता है कि तुम खुद ही इसके बारे में चेक कर लेना और 4 क्वीन डेवलप्ड गोल्डन एरो को जल्द अज जल्द बनाया जाए। इसी तरह ही हम लोग मेन क्लेन और बग क्लेन के दरमियान बैटल को खत्म कर पाएंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो क्वीन भी उसकी बात सुनकर उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। तभी सेंगुनम कहता है कि तुम डेम्ड क्लेन को इन्फॉर्म करने के लिए किसी को जरूर भेज देना, मुझे उस सुप्रीम एम्परर से काफी ज्यादा जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैं उसका यहीं पर वेट करूंगा। वो क्वीन भी उसकी बात सुनकर उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है और वो फिर सुप्रीम एम्परर को इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी सेंगुनम सोचने लगता है कि डोम्पिंग ने उससे कहा था कि वो लोग जल्द ही मिलेंगे, लेकिन अब वो ये सोच रहा होता है कि डोम्पिंग को ऐसा कोई भी चांस नहीं मिलेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सुप्रीम एम्परर आ जाती है और आते साथ वो सेंगुनम से पूछती है कि अब तुम हम लोगों से क्या चाहते हो। जिस पर सेंगुनम कहता है कि डेम क्लेन के लोगों के साथ आप लोग की सिचुएशन कैसी है। जिस पर सुप्रीम एम्परर उसे बताती है कि हमारी उनके साथ सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है और इस सिचुएशन की वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर सेंगुनम कहता है कि क्या आप लोग कुछ करने के लिए तैयार हो या फिर आप लोगों ने कुछ करने के लिए सोचा है। जिस पर सुप्रीम एम्परर कहती है कि हाँ, मैंने अपनी आर्मी को बढ़ाने के बारे में सोचा है और मैं चाहती हूँ कि मैं तो अपनी आर्मी को 10 मिलियन तक कर दूँ, लेकिन इस सब के लिए मुझे बैम्बूज एरो की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर इन लोगों के पास फूड की कमी हो गई तो इस तरह इन लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है कि इस वजह से पूरा बग क्लेन भी खत्म हो जाए। तब सेंगुनम कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ आर्मी के मेंबर्स की मदद से बग क्लेन से काफी ज्यादा बैम्बूस को लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से बैम्बूस की सप्लाई बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी और ये सेफ भी रहेगा। तब सुप्रीम एम्परर कहती है कि मैंने इसके बारे में बहुत ही पहले से सोचा था, मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा क्योंकि बैम्बूज एरोस तो सिर्फ बैम्बूज आइलैंड के ऊपर ही ग्रो कर सकते हैं। वो अब सेंगुनम से पूछती है कि इन बैम्बूज एरोस को इनिशियल वर्ल्ड में कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तब सेंगुनम सोचता है कि सुप्रीम एम्परर का दिमाग तो बिल्कुल एक कीड़े के जैसा है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा और वो मजीद इससे कहता है कि देखो, ये इसके बारे में मेरे पास एक अपना ही तरीका है और अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तब उसकी बात सुनकर सुप्रीम एम्परर कहती है कि तुम आर्मी को इंक्रीज करने के बारे में कुछ भी मत बोलना, क्योंकि अगर हम लोगों ने आर्मी को बढ़ाकर 10 मिलियन तक कर दिया तब भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। तब सेंगुनम उसकी बात सुनकर कहता है कि मुझे भी यही खतरा है क्योंकि बग आर्मी जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी वो इंसानों के लिए उतनी ज्यादा खतरा बनती जाएगी और तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी एमनी को कभी भी फंड नहीं करूंगा। तब सुप्रीम एम्परर कहती है कि तुम्हारा जो भी प्लान है वो मुझे बताओ, अगर तुम्हारा प्लान फायदेमंद हुआ और मेरी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर सकता हुआ तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। और दोस्तों, जब सेंगुनम उसको अपने प्लान के बारे में बताने लगता है तो तभी हमारी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।
अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक